हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मीन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चंस। कैलकुलेशन द मीन ऑफ द डाटा गिवन। ओके, आपको इसमें एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, आपको एक्स दे दिया क्वेश्चन के अंदर और आपको एफ दे दिया क्वेश्चन में। कितना है? 5, 8, ठीक है, 10, 12, 7, 6, 2। ओके साथियों, आपको क्वेश्चन ये दे दिया कैलकुलेशन द मीन ऑफ द डाटा गिवन। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें मीन पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें एक्स क्या दे रखा है यहाँ पर? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 5, 8, 10, 12, 7, 6, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सीरीज को पहचान तो गए होंगे कि ये सीरीज है कौन सी। सबसे पहले ये सीरीज है हमारी डिस्क्रिप्ट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रिप्ट सीरीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेके आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले लेके आएंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 की। तो कितना आएगा? 10 पंजे 50। ठीक है, और 12 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96। 12 8 96 होते हैं। और 14 की 110 में गुणा कर 14 की 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 140। 16 की 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 192। और हम 18 में 7 कितने होते हैं? 126। ठीक है, और 20 छिक्के 120 और 22 दूनी 44। अब हम इसको ऐड करते हैं। यहां से क्या निकल के आएगा? हमारा सिग्मा एफ एक्स। यहां से हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल गया है 768। और यहां से एफ इजिकल टू, यहां पे क्या निकल आएगा? फ्रीक्वेंसी से एन। एन इजिकल टू कितना? 50। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इजिकल टू कितना होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, यहां पर सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है? 768 और डिवाइड बाई एन। एन कितना दे रखा है? 50। जब हम 50 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारा एक्स बार इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा सिग्मा मीन निकल के आएगा 15.36। और यही हमसे क्या कर रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, ओके, तो दोबारा देखते हैं हम कैसे हमें डिस्क्रिप्ट सीरीज की वो सीरीज दे रखी थी। डिस्क्रिप्ट सीरीज की सीरीज तो क्या दे रखा था? मैं एक्स और एफ। एक्स हमें दे रखा था, ये एफ ये दे रखा था। हमने यहां से क्या निकाला? एफ एक्स। एफ एक्स निकलने के बाद हमने टोटल किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई के लिए एफ एक्स निकल के आ गया। एफ एक्स को हमने टोटल किया 7, 6, 8। ओके, और एन इजिकल टू कितना है? 50। तो एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इसका फॉर्मूला होता है। तो 7, 6, 8 अपॉन 50 इसका हमने डिवाइड किया 15.36 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका मार्क्स ले लो आप। ठीक है, एक तरफ रोल नंबर ले लो। रोल नंबर है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, आपके ये रोल नंबर दे दिया जी। ओके, रोल नंबर देने के बाद अब इसमें क्या मार्क्स दे दिए। ठीक है, मार्क्स क्या दे दिया आपको? 8, 6, 8। ओके, 10, 9, 11, 13, 12, 14। ओके, ओके साथियों, और आपसे फाइंड आउट करा रहा है। क्या करा रहा है फाइंड आउट? इसके अंदर
मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइंड आउट कर रहा आपसे Q1 एंड Q3। Q1 एंड Q3 यहां से आपसे फाइंड आउट करा रहा है। तो फाइंड आउट कराने के लिए सबसे पहले Q1 एंड Q3 को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले छोटा है ना, सबसे पहले उसे ले लेंगे। कितना है 6, उसके बड़ा कौन सा है 8, उससे बड़ा कौन सा 8, उससे बड़ा कौन सा 9, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद कितना 11, उसके बाद कितना 12, उसके बाद कितना 13, उसके बाद 14। ठीक है, इनको सबको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक है, इंक्रीज करते रहेंगे सबको। ओके, और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू कितना होता है n+1 बाई 4 TH आइटम। ये इसका फॉर्मूला होता है। n कितना है हमारा निकल के यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इज इक्वल टू 9 आया, +1/4। यह है हमारा 10/4। जब हम इसको भाग देंगे 10/4 को, ये हमारा कितना निकल के आएगा 10/4, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। ये हमारा है 2.5। साथियों, ये हमारा कितना निकल के आया है 2.5। ओके, 2.5 निकल के आया। उसके बाद हम देखते हैं 2 पर। 2 पर देखते हैं कितना पॉइंट है 1 2। 2 पर कितना है 2। तो Q1 इज इक्वल टू 2 पर कितना था 8। ठीक है, 8 प्लस कितना था ये 0.5 ब्रैकेट 2.5 जाएंगे तो 2.5 हमारा कहां आएगा 1 2 2 और 5, 8 और 8 के बीच में आएगा। तो 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा ये 0। 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 0.5 इंटू 8 में से 8 जाएंगे कितना जाएगा 0। तो 8 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। Q1 हमारा कितना यहां से निकल के 8। ओके, ये क्वेश्चन तो यहां पर फाइंड हुआ Q1 का। ठीक है, अब हम निकालते हैं Q3 कि Q3 को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो Q3 का फॉर्मूला पुट करते हैं यहां पर। आप सभी को पता होगा Q3 का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर बताता हूं। ठीक है, Q3 का फॉर्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू 3n+1/4 और उसके बाद TH आइटम। ओके साथियों, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम रखते हैं वैल्यू को 3 इंटू n कितना दे रखा है यहां पर 9 +1/4 और TH आइटम। ओके, तो 3 इंटू 9 और 1 कितना है 10/4 कितना हो जाएगा ये 30/4। ठीक है, अब इसका भाग लाएंगे कितना आ जाएगा 4 7 28 और 2 बचे 4 5 20। तो ये 7.5 आ गया यहां पे निकल के। ठीक है, 7.5। तो 7 पर देखेंगे कौन सा मार्क्स आएगा, नंबर सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे कितना है 12 प्लस ये कितना है 0.5 तो 0.5 ब्रैकेट में 7 और ये कहां आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और 12 और 13 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 12 माइनस 13। ओके, तो 12 प्लस 0.5 इंटू -1। ओके, तो सॉरी ये 13 आएगा यहां पर ना 13 और ये 12 और ये आ जाएगा प्लस। तो 0.5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12.5। तो Q3 कितना आ गया हमारा निकल के यहां से 12.5। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था Q3 और Q1। ओके साथियों, क्वेश्चन आपको समझ में आया ये चीज। इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, एक तो Q1 पूछ रहा था आपसे और Q3। ठीक है,
Q1 और Q3 जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, ये Q1 और Q3 हमने कैसे पुट अप करे क्वेश्चंस में। Q1 हमने रोल नंबर से हमने Q1 कैसे निकालना, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इंक्रीज करते हैं, नंबर को इंक्रीज करने के बाद Q1 का फॉर्मूला लगाते हैं n+1/4 TH आइटम। n कितना हमारा 9+1 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 2.5। 2.5 पर हम देखते हैं कौन सा मार्क्स का 8 प्लस ये 0.5 को यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में 2.5। 2.5 कहां पर एडजस्ट होगा, तो ये 8 और 8 में एडजस्ट होगा, तो 8 और -8 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो 8 + 0 0 है। Q1 = 8। ओके, उसके बाद Q3 निकालते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3n+1/4 TH आइटम। 3 n कितना दे रखा, 9+1/4 TH आइटम, तो 3 इंटू 10/4 = 30/4, तो ये डिवाइड करेंगे 7.5 आता है। 7 पर देखते हैं हम कौन सा मार्क्स है, तो 7 पर हम देखते हैं यहाँ पर 12, तो 12 + 0.5 को लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं 7.5 कहाँ आएगा, 7.5 7 और 8 के बीच में आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना, 1 आएगा। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और उसमें ऐड करेंगे तो Q1 फॉर Q3 12.5 10.5 आ गया Q3, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक क्वेश्चन है मैं आपको जो है ना क्वेश्चन को बोल के पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 5 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। 10 विद्यार्थी जो परीक्षा पास हुए उनके प्राप्तांक इस प्रकार है। तो ठीक है, आपके जो है ना 15 विद्यार्थी थे स्कूल में, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक कॉलेज में कितने थे स्टूडेंट थे आपके, 15 स्टूडेंट थे, ठीक है। जिसमें से आपके क्या हो गए, 5 क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। और आपके 10 कैसे हो गए, पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट आपसे क्या करा रहा है, आपसे फाइंड आउट क्या करा रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट करा रहा है कि 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य क्या है, तो मीन निकलवा रहा है 15 स्टूडेंट का क्या पूछ रहा है वो मीन। सॉरी, मीडियन पूछ रहा है ना, मीन नहीं मीडियन। तो उसके मार्क्स क्या क्या थे, मैं आपको यहां पर उसने गिवन क्या कौन से मार्क्स दे रखे हैं, 9 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 7 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मार्क्स हैं आपके, ये ओनली ये मार्क्स हैं आपके पास वाले, ठीक है। और आपसे फाइंड आउट पूछ रहा है कि 15 स्टूडेंट थे ना, उनका मीडियन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो आपके फेल है ना उनको ABCD ले लो, कोई भी मार्क्स उनको कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो मैं A भी ले लेता हूं, A, ओके, B C D E हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहां पर सबसे छोटा रखेंगे मार्क्स, उसके बाद इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसमें से कौन सा लेंगे, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो 4 है, ठीक है। 4 के बाद क्या है, 5 है, ओके। 5 के बाद देखो क्या है, 6, ओके। 6 इसमें 2 है, एक ये रहा 6 और एक ये रहा 6। 7 लेते हैं, 7 में आपको आपको दिखाई दे रहे होंगे 7 भी 2 हैं, एक ये रहा 7 एक ये रहा 7, ओके। उसके बाद 8 लेते हैं, 8 आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 हैं, 8 ये रहा 8 ये रहा, ओके। उसके बाद हम 9 लेते हैं, 9 कितने, 2 होंगे यहां पर, एक ये रहा 9 एक ये रहा 9, हो गए 10, वो 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक है। 15 हो गए। तो मीडियन का आपको पता है, ये आपको सीरीज पता चल गया होगा कौन सी सीरीज है, ये सीरीज आपके इंडिविजुअल है, हम इसे एक्स लेते हैं, ठीक है। ये आपकी सीरीज कौन सी हो गई, ये आपकी सीरीज हो गई इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो मीडियन बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है n+1/2 TH आइटम, ओके। एन कितना दे रखा है यहां पर, आपको दे रखा होगा यहां पर n = 15 दे रखा है, जितने आपके नंबर है 15 + 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 16/2, 2 8 16,
8 TH आइटम आ गए यहां पर। ओके, 8 पर मार्क्स देखते हैं कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तो वहां पर हमारा मीडियन कितना आ गया हमारे यहां से 6। मीडियन आप 6 आ गए, तो ये हमारा क्या है आंसर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन क्या था, 15 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 5 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। 10 विद्यार्थी जो पास हुए उनके प्राप्तांक इस प्रकार थे। जो पास हुए ना उनके प्राप्तांक ये दे दिए, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करा रहा था, फाइंड आउट करा रहा था आपसे 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य क्या था। तो सबसे पहले हमने फेल वाले जो थे ना उन्हें ऊपर रखा और उन्हें हमने एक मार्क दिया जो कि ABCD तक आ गया। उसके बाद हमने छोटा नंबर रखा, मिनिमम मार्क्स। उसके बाद हमने इंक्रीज करते रहे। इंक्रीज करने के बाद हमने फॉर्मूला पुट किया, मीडियन बराबर n+1 2 आइटम। एन हमारा दे रखा 15 + 1/2, तो ये कितना 8 TH आइटम। 8 पर हमने देखा तो हमारा मीडियन कितना आया 6 निकल गई। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमको ईयर दे दिया। क्वेश्चन में हमको ईयर दे दिया। ओके, ईयर में कितना दे दिया, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ईयर दे दिया। ठीक है, ईयर के बाद हमें सेल्स दे दिया और सेल्स हमें कितना कितना दे रखा है, 15, 18, 16, 23 और 21, 27। ओके, और फाइंड आउट हमसे क्या करा रहा है कि फाइंड आउट, इसके अंदर पुट करो वैल्यू, फाइंड आउट सेमी एवरेज। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ईयर दे दिया 97, 98, 99, 200, 1, 2। ओके, उसके बाद हमें सेल्स दे दिया 15, 18, 16, 23, 21 और 27। ओके, और हमसे क्या मतलब मेथड यूज करवा रहा है, वो करा रहा है यहां पर सेमी एवरेज फाइंड आउट मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कौन सा कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं यहां पर टोटल का। ओके, टोटल का कॉलम बनाएंगे तो टोटल आपको पता है कितना टोटल लेते हैं यहां पर, 3 ईयर का टोटल लेते हैं हम यहां पर। 3 ईयर का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 49। यहां पर 3 ईयर का टोटल करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा टोटल 71। ओके, उसके बाद क्या, कौन सा कॉलम बनेगा, सेमी एवरेज का। ओके, सेमी एवरेज का कॉलम बनेगा। सेमी एवरेज का कॉलम बनाते हैं। सेमी एवरेज यहां पर 49 है। 49 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने 3 का ही टोटल किया है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16.33 आ जाएगा। और 71 में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.66। 23.66। उसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट आपकी बीच वाली होगी, बीच वाली में कितना है 1998 और यहां पर कितना है 2001। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में बताता हूं कैसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, यहां पर हम सेल्स लेंगे। ओके, तो यहां पर हम क्या लेंगे, ईयर। ओके, ईयर आपकी कितनी है, 1997, 98, 99, 2000, 2001 और 2002। ओके, सेल्स आपकी कितनी दे रखी है सॉरी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, आपका ग्राफ बन रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। 1997 में सेल्स कितनी थी, तो आपको दिखाई दे रहा है 1997 में कितनी है 15, तो यहां पर हम मार्क कर देंगे 15 पर। ठीक है,
1998 में कितना दिखाई दे रहा है? 18। 1998 में 18 कहाँ आएगा? यहाँ पर हमारा 20 और 15 के बीच में हमारा 18 आ जाएगा। 99 कहां पर आ जाएगा? 99 में कितना दे रखा है? देखो 16। 16 कहां जाएगा? 15 के ऊपर, ठीक है, 16 16 आ जाएगा, ठीक है। 2000 पर देखते हैं कितना है? 23। तो 23 कहां आएगा? 25 और 20 के बीच में। 01 पर आते हैं, कितना है प्रोडक्शन आपका सेल्स? सॉरी। एक में हम देखते हैं, एक में हमारा सेल्स है 21, तो 21 हमारा 20 और 25 के बीच में आ जाएगा 21। और दो में हम देखते हैं कितना? 27 कहां आएगा हमारा? 25 और 30 के बीच में। ओके, बस बन गया हमारा ग्राफ। ओके, ये क्या हमारा एक्चुअल डाटा। उसके बाद हम देखते हैं मिड पॉइंट वाला, ठीक है। 1998 में कितना है? 16.33। 98 में 16.33 का आएगा यहां पर। 2001 में देखते हैं कितना है? 23.66। 2001 में 23.66। क्या निकल के आया? मिड पॉइंट। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर एकदम। ओके, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग में भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग में भी यूज कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम वर्ष के मूल्य एवं माध्य मूल्यों के आधार मानते हुए 3 वर्षों के मूल्य के सूचांक बनाइए। प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर द 3 ईयर टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर्स, और उसके बाद एंड एवरेज प्राइस एंड बेस। ओके, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ईयर दे दिया, ठीक है। ईयर कितना है? 1 2 3। ओके, ईयर दे दिया आपको। उसके बाद आपको क्या दे दिया? ईयर के बाद आपको दे दिया वीट। वीट मतलब होता है आपका गेहूं। कितना दे दिया? अरे एक पहली साल में कितना दे दिया? 100। दूसरी में 99 99, फिर उसके बाद 99। उसके बाद ओके, उसके बाद आपको दे दिया कॉटन। कॉटन कितना दे दिया? 25 20 और 15। ओके, और उसके बाद आपको क्या दे दिया? ऑयल, तेल। कितना दे दिया? 30 25 और 20। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त मूल्य प्रति कुंटल रुपए में है। The above price are in rupees per क्विंटल। ओके, तो इंडेक्स नंबर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पर? कमोडिटी डिटी, सॉरी, क्या क्या दे रखा है आपको? वीट दे रखा है। ओके, वीट दे दिया हमें यहां पर, और वीट के बाद हमें क्या दे दिया यहां पर? कॉटन। कॉटन के बाद क्या दे दिया? ऑयल। ओके, 3 ईयर का निकलना है हमें, ठीक है। 3 ईयर का क्वेश्चन। ये हमारी फर्स्ट ईयर हुई। ईयर में लिख देता हूं यहां पर, ईयर फर्स्ट। ओके, ये हमारा प्राइस का कॉलम हुआ, और ये हमारा किसका हुआ? रेट का। ओके, रेट का। ओके, ये फर्स्ट ईयर हुआ, क्योंकि वो 3 ईयर का पूछ रहा है, तो फर्स्ट ईयर का ये हुआ। ईयर सेकंड मैं लिख देता हूं यहां पर, ईयर सेकंड। ठीक है, ये किसका हुआ? आपका प्राइस का हुआ, और ये आपका रेट का हुआ। रेट कैसे निकालेंगे? रेट का हम थोड़ा सा यहां पर बड़ा रखेंगे। उसके बाद ईयर 3। ओके, ईयर 3। ईयर 3 में हम प्राइस का रखेंगे यहां पर। ओके, एंड देन रेट।
ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले करने का तरीका होता है प्राइस, फर्स्ट ईयर का प्राइस हम 100 मानते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। प्राइस तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना प्राइस दे रखा है वीट का, 100, 99 और 99, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमने देखते हैं, फर्स्ट ईयर में वीट का फर्स्ट ईयर में कितना है, 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना है, कॉटन का 25 आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑयल का 30, ओके। और रेट को हम मानते हैं हमेशा 100, ठीक है। 100, 25, 30 और 100, ओके। फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब सेकंड ईयर पर आते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर पर वीट का प्राइस कितना है, देखो सेकंड ईयर पर कितना है वीट का प्राइस, 99, ओके। कॉटन का सेकंड ईयर में कितना है, 20। ऑयल पर देखते हैं सेकंड ईयर में कितना है, 25, ओके। एंड रेट आप कैसे निकालोगे, रेट हम निकालते हैं सेकंड ईयर प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर प्राइस में कितना है, यहां पर देखो सेकंड ईयर प्राइस कितना है, 99 अपॉन फर्स्ट ईयर प्राइस, फर्स्ट ईयर में कितना प्राइस है देखो 100 और इनटू 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड ईयर का रेट 99, ओके। ऐसे ही सेकंड ईयर का कितना रेट है, प्राइस सॉरी 20 अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस कितना है, 25 इंटू 100, तो 25 चौका 100 और 20 चौका 80, ठीक है। एंड देन ऑयल का निकालते हैं ऐसे ही, सेकेंड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100, तो तब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 83.33, ओके। से हमारी अब सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुई। अब थर्ड ईयर पर आते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर का प्राइस देखते हैं क्वेश्चन में कितना कितना दे रखा है। थर्ड ईयर पर वीट पर प्राइस 99 है, तो वीट का प्राइस कितना हो जाएगा, 99, ओके। और हम देखते हैं कॉटन, कॉटन पर देखो कितना दे रखा है, 15 है ना कॉटन पर थर्ड ईयर में 15, एंड ऑयल पर कितना है 20, ठीक है। अब हम रेट निकालते हैं तो फर्स्ट फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर अपॉन फर्स्ट ईयर इंटू 100, ठीक है। हमेशा इसकी बेस फर्स्ट ईयर वाली मानेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में आपको रेट दे रख प्राइस दे रखे होंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 99, ओके। सेकेंड ईयर में लिखेंगे तो वो सॉरी थर्ड ईयर का रेट निकालेंगे कॉटन का, तो 15 अपॉन कितना दे रखा है फर्स्ट ईयर का, 25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, 15 15 चौका 60, ओके। फाइनल ईयर में कितना दे रखा है, 20 अपॉन कितना जाएगा, 30 इंटू 100, यह जाएगा आपका 66.66, ओके। अब सभी रेट को हम टोटल कर लेंगे, ओके। ये हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300, यहां पर लिख देता हूं टोटल इज इक्वल टू, ये हमारा 300 आ गए। इसको हम टोटल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 266.33, सॉरी 262.33 आएगा, ये हमारा निकल गया यहां से, ओके। और ये हम टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 225.66, ओके। ये हमारा क्या निकल गया है टोटल। अब इंडेक्स नंबर निकालना, सॉरी एवरेज निकालते हैं सबसे पहले, एवरेज बोल लो या फिर इंडेक्स नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं इंडेक्स नंबर लिखता हूं यहां पर कि आप इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे। यहां से इंडेक्स नंबर ऐसे निकालेंगे जैसे कि हमारा कितनी ईयर का टोटल है, ये 3 का, तो 3 का डिवाइड करेंगे हम, इसमें कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 निकल के, ओके।
और फिर उसके बाद हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, ये कितना निकल गया हमारा, तो 87.44। ओके, इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे थर्ड ईयर में, ये कितना निकल गया हमारा 75.22। इंडेक्स नंबर ये रहे आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, और यही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखो हमने कैसे निकाले थे, यहाँ पर प्राइस तो आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में, हमने सिर्फ रेट निकाला। रेट क्या निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का रेट हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कैसे निकालते हैं। तो सेकेंड ईयर का कितना दे रखा है, देखो प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100, ऐसे ही सेकेंड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100, सेकेंड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100 और ठीक है। अब ऐसे ही यही प्रोसेस हम फाइनल ईयर में करते हैं, मतलब थर्ड ईयर में। ओके, थर्ड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100, थर्ड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100, फर्स्ट ईयर का प्राइस सॉरी थर्ड ईयर का प्राइस अपॉन फर्स्ट ईयर का प्राइस इंटू 100। अब हम इसको टोटल करते हैं, सभी को टोटल करने के बाद हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं जितने ईयर होते रखे। तो कितनी ईयर है, 1 2 3 ईयर है। 3 का डिवाइड किया 100, इसमें हमने 3 का डिवाइड किया 87.44, इसमें हमने 3 का डिवाइड किया 75.22। तो आई होप ये क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके पेपर में आने की संभावना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।